हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास 6 के 6 चैप्टर के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ मैं आज यहाँ पर इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने वर्ब्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वर्ब्स नहीं देखे तो आप जो है क्लास 6 ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर ही पड़ी हुई है। बाकी उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जेशन चल रहा है, हम पहले उस कन्वर्जेशन को देखते हैं इस पर्टिकुलर कार्टून्स पिक्चर के विदिन। आई एम गुड एट स्विमिंग, व्हाट आर यू गाइज गुड एट। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो पूछ रहा है कि मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ, आप सब किस में अच्छे हैं। तो यहाँ पर सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये ईटिंग में अच्छा है, ये बता रहा है ये स्लीपिंग में अच्छा है, एंड टेलिंग अदर व्हाट टू डू। और ये अच्छा है लोगों को ये बताने में कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर्स देने में अच्छा है। ठीक है। In most the sentences, auxiliary verb and main verb work together to convey the tense of a verb. तो बहुत सारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की बात हमने वर्ब्स के चैप्टर में की थी। अगर आपने नहीं विजिट किया है तो अगर विजिट कर लीजिए। तो बहुत सारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब हमें ये बता देते हैं कि किस समय क्या ये पर्टिकुलर बात चल रही है। टेंस की बात बता देते हैं। टेंस यानी कि टाइम बता देते हैं हमको, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। सच वर्ब्स आर मार्क्ड फॉर टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। जो वर्ब्स हमें टाइम बताते हैं, टेंस बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बताते हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी लव्स आइसक्रीम। तो यहाँ पर लव्स जो है, यहाँ पर लव्स वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि उसे पसंद है, मैरी को आइसक्रीम पसंद है। चिंटू इज़ वॉकिंग टू हिज स्कूल। तो इज़ वॉकिंग का मतलब हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक तो प्रेजेंट में चल रहा है इसलिए इज़ लग रहा है, और कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस है, अभी वॉकिंग, वो जा रहा है ना। कोई चीज़ अगर कंटिन्यू है तो उसमें ING लगता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया टेंस की ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वंदना वॉच टीवी। तो वॉच जैसे ही ईडी लगा हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट का है और ये पास्ट में बात हो चुकी है। मोहम्मद हैज़ रीड दिस बुक। मोहम्मद हैज़ रीड दिस बुक। तो हमें ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि हाँ उसने पढ़ ली है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे हैज़ वगैरह लगता है जब भी तो ये परफेक्ट को शो करता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, परफेक्ट को शो करता है हैज़ हैव। गायत्री विल सिंग अ सॉन्ग। तो विल मतलब गाएगी, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्यूचर का टर्म आ गया है। द मॉडल वर्ब विल इंडिकेट द फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन टेंसेस से ये पता चल रहा है कि कौन से समय की बात है, अभी की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। एज यू कैन सी द मेन वर्ब इन ऑल दीज सेंटेंसेस शोज अस दैट द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ऊपर के जो सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, इन सेंटेंसेस से हमें ये पता चला है कि ये जो काम हुआ है ये पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। वी विल स्टडी मोर अबाउट फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो हम जो हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स के विदिन। लेट्स लुक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन देम द अंडरलाइन वर्ब्स आर नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जिसमें जो वर्ड अंडरलाइन किए जाएंगे वो मेन वर्ब नहीं होंगे, मेन वर्ब, मेन एक्शन वर्ब नहीं होंगे। ऑल्सो दे डू नॉट टेल व्हेन द एक्शन हैपेंड। ना ही वो हमको ये बताएंगे कि ये काम कब हो रहा है। These forms do not change even in the main verb in the present, past और future। यानी कि इनसे हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से सेंटेंसेस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। अब टू ईट आया है, यहाँ से हम ये नहीं बता सकते कि वो प्रेजेंट में पसंद करती है, फ्यूचर में पसंद करती है, पास्ट में। तो यहाँ पर हमें कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया, लेकिन आगे लिखा गया है मैरी लाइक टू ईट आइसक्रीम व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। ठीक है, तो
यहाँ पर दो सेंटेंसेस बन रहे हैं, मैरी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पर भी टू ईट आ रहा है और सेकंड में मैरी लाइक टू ईट आइसक्रीम व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो दोनों ही सेंटेंसेस में टू ईट ही आ रहा है। अब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में था, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट में था, लेकिन सिर्फ टू ईट को देखकर हम इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का, ठीक है। हैनी लव्स वॉचिंग टीवी, अब वॉचिंग टीवी आ रहा है, यहाँ पर वॉचिंग आ रहा है। मेधा enjoyed writing essay. Johnny was learning to speak Spanish. The underlying form of verbs such as to plus base verb, to eat, to speak, base verb plus ing, watching, writing are called non-finite verbs. तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, कोई भी ऐसे words जो या तो कोई भी ऐसा वर्ब जो टू के साथ आता हो या फिर कोई बेस वर्ब के साथ आई आता हो, तो यहाँ पर ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि उनका टेंस क्या है। और जब आपको टेंस ना पता चले तो उसे हम कौन से कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं, फाइनाइट वर्ड्स वो होते हैं जो हमें टेंस बता देते हैं, टाइम बता देते हैं, लेकिन जिस वर्ब से हमें टाइम का पता ना चले उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। और हम नॉन फाइनाइट वर्ब को ही इस समय पढ़ रहे हैं, तो यही हम पढ़ ही रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर टू टाइप्स, इन्फिनिटिव फॉर्म एंड पार्टिसिपल फॉर्म। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की भी दो डिवीज़न है, एक तो इन्फिनिटिव फॉर्म है और दूसरा पार्टिसिपल फॉर्म है। टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स। अब आपसे फ्यूचर में बहुत बारी पूछा जाएगा कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, तो इन्फिनिटिव्स मतलब वो होते हैं कि जब किसी वर्ब के साथ आप टू लगा देते हो तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर टू स्पीक और टू ईट आ रहा था, ठीक है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल forms of verb plus ing form like writing, seeing, walking, etc. can be used as a verb, adjectives or noun. When used as a noun they are called gerunds. तो यहाँ पर किसी भी verb के साथ ing अगर लगता है तो हम जो है उसे तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम verb की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, adjectives की तरह भी और noun की तरह भी। और जब भी हम उसे noun की तरह यूज़ करते हैं तो उसे gerund कहा जाता है। तो समझ के ध्यान से समझिएगा कि किसी भी verb के साथ ing लगे और उसे हम noun की तरह यूज़ करें तो उसे हम gerund कहते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ब के साथ टू लगे तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक। इनफाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो हमें टाइम बताते हैं और नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो हमें टाइम नहीं बताते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। इन्फिनिटिव्स बताया गया है हमें। वी ऑफन यूज टू प्लस बेस वर्ब, हम बेस वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सम वर्ब, मीन, लव, perfect, want, agree, promise, refuse, try, learn, plan, etc. I prefer to stay home and read a book. तो to stay, तो verb के साथ to आ रहा है। Grandma agreed to read post a story, तो to आ रहा है, read यानी verb है, एक action verb है ना, एक्शन वर्ड है, उसके साथ टू आ रहा है, तो जब भी टू आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। एज अ सब्जेक्ट, कभी कभी ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं। टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो टू अर्र मतलब गलतियाँ करना और टू फॉरगिव यानी कि माफ़ करना। गलतियाँ करना इंसान का काम है और माफ़ करना भगवान का। टू स्टेट अ पर्पस, कभी कभी कोई पर्पस बताने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। वी यूज़ अ पेन टू राइट, हम पेन का इस्तेमाल करते हैं टू राइट, लिखने के लिए। तो लिखना हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पर्पस हो गया। वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क, मैं स्टोर पे गया टू बाय, खरीदने के पर्पस से, है ना। When some adjectives to comment on some actions, with some adjectives to comment on some actions, किसी एक्शन को कमेंट करने के लिए एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होते हैं इन्फिनिटिव्स। इट इज़ कन्वीनियंट टू नो अ गुड डॉक्टर, टू नो, है ना, ये कन्वीनियंट होता है अच्छे डॉक्टर को जानना। ही कैन हेल्प यू इफ़ यू फॉल इल, अगर तो बीमार पड़ोगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। तो यहाँ पर टू नो अ गुड डॉक्टर कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के एडजेक्टिव्स क्वालिटी को, है ना, गुड डॉक्टर की क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए, कमेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। आफ्टर एडजेक्टिव्स हो गया, इट वॉज द राइट थिंग टू डू,
आफ्टर एडजेक्टिव टू कमेंट द एक्शंस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के एक्शंस को कमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसका. विथ क्वेश्चन वर्ड्स, इनको क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. प्रिया वॉन्टेड टू नो वेयर द लाइब्रेरी वॉज, प्रिया जानना चाहती है कि लाइब्रेरी कहाँ है. दीनानाथ आस्क्ड हिज मदर हाउ टू मेक टी, दीनानाथ ने अपनी माँ से पूछा कि कैसे चाय बनाना है. हाउ टू, ठीक है. वन शुड नो व्हेन टू स्टॉप, एक इंसान को पता होना चाहिए कि कब रुकना है, व्हेन टू स्टॉप. आफ्टर ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है. मदर वॉन्ट मी टू बी अ डॉक्टर, तो ऑब्जेक्ट्स मतलब होते हैं जो एंड में आते हैं ना, तो उनके साथ भी टू बी अ डॉक्टर है ना. विद टू एंड इनफ, इनफ और टू के साथ भी इस इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द इन्फिनेटिव्स वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब के साथ हमको किसको यूज़ करना है. बस बहुत ईजी है, आप बस ये समझ लो कि इन्फिनेटिव जहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है, इन्फिनेटिव का मतलब जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसके पहले आपको टू लगाना है, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है कि टू के साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल देखो हर केस में टू लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया. तो यहाँ पर जब भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इन्फिनेटिव्स बनाना है, तो इन्फिनेटिव्स का मतलब कि आपको उसके पहले टू लगाना पड़ेगा. व्हाट यू लाइक टू बाय, वुड यू लाइक टू बाय सम गिफ्ट्स फ्रॉम दिस शॉप, तो यहाँ पर हमने बाय वर्ड को लेकर टू बाय कर दिया. ठीक है. वी यूज़ अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, तो कट के पहले टू लगा दिया. बिट टू मॉम कैन आई स्टे एट होम, मॉम नो यू हैव टू गो टू द स्कूल, तो टू गो लगा दिया. ठीक है. कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक लगा दिया. इट इज़ नाइस टू मेक न्यू फ्रेंड्स. ठीक है. प्रकाश फाइंड इट ईजी टू रिमेंबर फ़ोन नंबर्स. कैन यू टेल मी हाउ टू यूज़, टू लगा दिया, हाउ टू यूज़ प्रिंटर्स. और लास्ट में द विलेजेस हैव टू फेच वाटर फ्रॉम द आउटसाइड द विलेज, तो यहाँ पर आप समझ लो इन्फिनेटिव का मतलब कि टू लगा देना है. राइट, आगे बढ़ते हैं. देखते हैं समटाइम्स द इन्फिनेटिव्स फॉर्म इज़ यूज्ड विदाउट द टू, कभी कभी इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल बिना टू के भी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव्स. अगर कोई ऐसा इन्फिनेटिव है जिसके पहले टू नहीं लगा है तो उसे हम कहते हैं बेयर. बेयर मतलब क्या होता है, कहते हैं बेयर फुट यानी नंगे पाँव, है ना. तो इसी तरीके से बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव्स का मुख्य काम टू के साथ ही होता है, लेकिन अगर बिना टू के है तो कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव है, यानी इसने जो है टू लिया ही नहीं है, बिना टू का इन्फिनेटिव है. इट यूज आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ा था ना. मॉडल क्या होते हैं, शुड वुड कुड, है ना, माइट, और ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग होते हैं जैसे कि विल शैल मे कैन. ठीक है. तो आफ्टर अदर वर्ड्स लाइक लेट मेक हेल्प शुड हियर सी हियर लिसन वॉच और रिवर्स के साथ ये यूज़ होते हैं. समटाइम आफ्टर डेयर और नीड, और कभी कभी डेयर और नीड के साथ भी इनको यूज़ किया जा सकता है. आई मस्ट रीड दैट बुक, अब यहाँ पर क्या बताया गया, आई मस्ट रीड दैट बुक, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं हुआ. आई डेयर नॉट टू गो टू स्कूल विदाउट डूइंग माई होमवर्क, डेयर नॉट गो टू स्कूल, है ना, गो आ गया ना सीधा बिना टू के. द टीचर मेड अस राइट, टू राइट तो आया नहीं, सिर्फ राइट आया, राइट द आंसर. जया सॉ द कार डिसअपियर इनटू द फॉग, तो टू तो आया नहीं, डिसअपियर एक एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब है, टू तो आया नहीं. तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें कंप्लीट करना है कन्वर्जेशन को विद बेयर इन्फिनेटिव्स. हमसे कहा गया है कि यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव्स लगाने हैं, और बेयर इन्फिनेटिव्स का मतलब बिना टू के लगा देना है. ठीक है. डिड यू हियर अ नॉइज लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात कोई आवाज़ सुनी थी. छाया, येस आई हर्ड द डॉग बार्क, मैंने डॉग की बार्क सुनी थी. देखो टू नहीं लगा रहे हैं हम क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव है, तो बेयर इन्फिनेटिव यानी कि बिना टू के इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वंस बट आई डेयर नॉट टू गो आउट, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बाहर जाऊँ. एंड सी इफ़ एनी वन वॉज देयर, और ये देखूँ कि क्या कोई बाहर है. जीतू, प्लीज़ हेल्प मी क्रॉस द गार्डन, प्लीज़ मुझे गार्डन को क्रॉस करने में मदद करिए. आई सॉ स्नेक स्लिदर आउट फ्रॉम द होल एंड आई डेयर नॉट टू गो अलोन, वहाँ पे मैंने एक सांप को जाते हुए देखा है और अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अकेला जाऊँ. ठीक है. नीतू, श्योर, लेट द स्नेक गो अवे, ठीक है, स्नेक को जाने दो. देन आई विल हेल्प यू क्रॉस द गार्डन, फिर मैं गार्डन को क्रॉस करने में तुम्हें मदद करूँगी. पिया, आई वॉन्ट राजू क्लाइंब अ ट्री यस्टरडे, मैं चाहती हूँ कि राजू मैंने देखा कि राजू जो है ट्री को क्लाइंब कर रहा था कल. माँ, आई टोल्ड हिम नॉट टू, ही इज़ टू यंग, आई मस्ट स्कोल्ड हिम,
माँ ने कहा कि नहीं, मैंने उसको मना किया था, वो बहुत छोटा है, लेकिन जो है वो माना नहीं, अब मैं उसे डांटूंगी। पिया, यू नीड नॉट स्कोल्ड हिम, आप स्कोल्ड मत करिए, आप डांटिए मत। मम्मी, लेट हिम क्लाइंब एज मैनी एज ट्री हो ही वॉन्ट्स, और उसे चढ़ने दीजिए जितने भी पेड़ वो चढ़ना चाहता है। ही कैन डू इट वेरी वेल, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिना टू के यूज़ किया है क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आईएनजी फॉर्म्स की बात करते हैं। व्हेन आईएनजी इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जब भी आईएनजी का इस्तेमाल किसी वर्ब के साथ होता है, बेस वर्ब के साथ, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज मोस्ट ऑफन यूज एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस, बट इट हैज़ अदर यूजेस टू। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि कभी कभी बेसिकली इसे कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, कंटिन्यूस यानी आईएनजी मतलब जो चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है उसके साथ ही यूज़ किया जाता है, पर इसके कुछ और इस्तेमाल भी होते हैं। व्हेन द बेस वर्ब आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज़ कॉल्ड जिरंड। और जब भी बेस वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है नाउन की तरह तो उसे जिरंड कहते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स बेस वर्ब प्लस आईएनजी आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। और कभी कभी बेस वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में रनिंग इज यूज एज अ नाउन, यहाँ पर रनिंग ए नाउन है ना, कि दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो क्योंकि ये नाउन है इसलिए ये जिरंड की तरह यूज हुआ है। नेवर गेट डाउन फ्रॉम रनिंग बस, तुम चलती हुई बस से मत उतरो। और रनिंग बस एक नाउन के पहले अगर रनिंग आ रहा है इसका मतलब वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, यानी वो क्या हो गया, वो हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अ जिरंड कैन अपीयर सच ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस लाइक एनी अदर नाउन। और जिरंड भी एक सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं और ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस के एंड में आते हैं। ठीक है, अ जिरंड कैन अपीयर एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो स्मोकिंग यहाँ पर नाउन है और ये जिरंड है। ठीक है, स्विमिंग इज स्ट्रेंथन द बॉडी, स्विमिंग स्ट्रेंथन द बॉडी, स्विमिंग से बॉडी ताकतवर होती है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर ये तीनों ही सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में आ रहे हैं। ठीक है, आई एन्जॉय सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पर भी नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। मीना लाइक स्विमिंग, यहाँ भी नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। फिरोज डज नॉट लाइक शॉपिंग, तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं ये सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमको जिरंड को यूज़ करना है। जिरंड यानी कि कोई भी वर्ड प्लस आईएनजी। जिरंड का मतलब कोई भी पर्टिकुलर वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कोई भी एक्शन को दिखाने वाले वर्ब्स को, वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। देखो, लर्न एक एक्शन है याद करना, ईट एक एक्शन है खाना, स्केट स्केटिंग करना एक एक्शन है, शॉप शॉपिंग करना एक एक एक्शन है, स्विमिंग करना एक एक्शन है। तो ये सब एक्शन है, एक्शन वर्ब्स हैं। इनके साथ आईएनजी जैसे ही आप लगाओगे ये क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। तो आपको जैसे ही कहा गया जिरंड बनाना है तो आप क्या करोगे, तुरंत जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसके साथ आईएनजी लगा दोगे। ईटिंग फ्रूट इज़ हेल्दी, तो फ्रूट्स खाना अच्छा होता है, आईएनजी लगा दिया ना। स्केटिंग इज़ डिफ़िकल्ट स्पोर्ट, स्विमिंग इज़ ईजियर, तो इसमें भी आईएनजी लगा दिया, इसमें भी आईएनजी लगा दिया। सुमाना जॉय शॉपिंग, आईएनजी लगा दिया एट द सुपरमार्केट। रहमान लव्स लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर हमने हर जगह आईएनजी लगा दिया क्योंकि जिरंड में आईएनजी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिरंड आर यूज फॉर राइटिंग नोटिस और इंस्ट्रक्शन इन द पब्लिक प्लेस, तो जिरंड्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, नोटिस लिखने के लिए और पब्लिक प्लेसेस में, जो जहाँ पर पब्लिक होती है वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। लुक एट द फॉलोइंग नोटिस एंड मैच विद द प्लेस गिवन इन द बॉक्स। अब देखो हम लोगों को मैच करना है, मैंने आपके लिए मैच कर दिया है, आप अपने आप से कर लीजिएगा देख कर। योर टॉकिंग विद योर टॉकिंग विल डिस्टर्ब अदर्स, आपका बात करना दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है। कहाँ पर, लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में बातें करना अलाउड नहीं होता। फिशिंग इज़ नॉट अलाउड, कहाँ पर लिखा होगा ये, लेक के पास ना, लेक ही में तो फिशिंग करेंगे लोग। ट्रेसपासिंग इज पनिशेबल बाय लॉ, तो यहाँ पर ट्रेसपासिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, अपने रिस्क पे पार्क करिए तो पार्किंग लॉट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट। कैन यू राइट सम नोटिस लाइक वन अबव द फॉलोइंग प्लेसेस, मेक श्योर यू यूज सम जिरंड्स। तो जिरंड्स का यूज़ करके आपको, जिरंड्स क्या होते हैं, किसी वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना, यही तो होते हैं जिरंड, अभी मैंने बताया था आपको। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको
जीरेंड्स का इस्तेमाल करके कुछ नोटिसेस बनानी है। तो ये मैंने आपके लिए कर दिया है, आप कुछ और भी बना सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, वरना आप इसी को नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। प्ले ग्राउंड, क्लाइंबिंग ट्री इज़ फॉरबिडन। तो प्ले ग्राउंड के लिए हमने क्या नोटिस बना दी कि यहाँ पर आप ट्रीज को क्लाइम नहीं कर सकते। क्लासरूम में हमने क्या बना दिया, डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी इज पनिशेबल ऑफेंस। अगर स्कूल की प्रॉपर्टी को आप डैमेज करेंगे तो ये आपके लिए पनिशेबल होगा। किचन, वॉशिंग हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड इज़ अ गुड हैबिट। अगर आप खाने को हैंडल करने के पहले हाथ धोते हैं तो ये एक अच्छी बात है। योर ओन रूम, अपने रूम में आप क्या लगाएंगे, ट्रेस पासिंग इज़ नॉट अलाउड। तो इस तरीके से कुछ और भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो हमने आपके लिए काम कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। स्टे द वेदर, द अंडरलाइन वर्ड्स आर जिरन नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल बाय टिकिंग द राइट ऑप्शन। तो आपको जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपको टिक करके बता देना है। पीपल थिंक दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, है ना। पीपल थिंक दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पर जो क्राइंग है ये किसी एक्शन को नहीं दिखा रहा, ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेट या बीइंग को दिखा रहा है जिसे हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जिरंड पर टिक कर दिया। स्नॉर्केलिंग इज एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, स्टार्टिंग में आ रहा है, नाउन है तो ये जिरंड होगा। पोस्ट मेट सम टॉकिंग पेरेंट यानी कि ये बातचीत की ही बात कर रहा है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो स्लीपिंग यानी कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमें, एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का बात है, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा। अलादीन हैड अ फ्लाइंग कारपेट, तो यहाँ पर भी नाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट बनेगा। थिंक ऑफ सम एक्टिविटीज़ यू लाइक डूइंग बेटर देन अदर्स, सम एक्टिविटीज़ यू डोंट लाइक डूइंग एट ऑल, देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब इन द gerund फॉर्म। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको कुछ चीज़ें पसंद होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होंगी, आपको इसे अपने आप से करना है, फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे कर दिया है। आपको gerund का इस्तेमाल करना है। gerund मतलब किसी वर्ब के साथ क्या लगाना, ing लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आई लाइक मेकिंग पुडिंग्स बट बेटर दैन कुकिंग वेजिटेबल्स। सेकेंड है आई डू नॉट लाइक डांसिंग एज मच एज सिंगिंग। थर्ड है आई एन्जॉय स्विमिंग मोर दैन प्लेइंग टेनिस। आई लाइक कुकिंग वेरी मच। आई लव स्लीपिंग मोस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपके लिए कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नॉन इनफाइनाइट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो किसी टाइम को नहीं बताते, किसी टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को नहीं बताते। इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जो किसी वर्ब के पहले टू यूज़ होता है, कभी कभी वर्ब के पहले टू यूज़ ना हो तो वो क्या होते हैं, वो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं, ठीक है। और जिरंड क्या होते हैं, जब किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाए और वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो, उसे जिरंड्स कहा जाता है। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वी असिस्ट कपूर पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।